हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। देखिए हमारा जो है रिमाइंडर कंप्लीट हो चुका है। छोटे छोटे कंसेप्ट रह चुके हैं, हमारे कुछ थ्योरम्स वगैरह बची हुई हैं ज़रा ज़रा सी, उनको मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, देखिए मैं बात करूँ चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर अगर नंबर सिस्टम है, तो इस थ्योरम को स्किप मत कीजिएगा। मैं तो ये कहता हूँ सर जी, आप मेरे पूरे के पूरे लेक्चर देखिएगा, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो आपका कैट लेवल का एग्ज़ाम हो, आप सारे मेरे लेक्चर्स देखिए, वो सभी के सभी यूज़फुल हैं। ठीक है भाई, तो आइए माय डियर स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नई थ्योरम पढ़ने वाले हैं जिसको बोला जाता है बाइन्यूमल रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आज आपकी, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। हाँ या ना, बहुत सारे व्यक्तियों को ना तो इसको अच्छे से पढ़ाना आता है और ना ही इसको अच्छे से समझाना आता है। हाँ या ना, बहुत ही कह सकते हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना भाई, उनको ये मैक्सिमम पता नहीं होता है। हाँ या ना, साइंस के स्टूडेंट तो फिर भी कहीं ना कहीं से उनको पढ़ा दिया जाता है फिजिक्स के थ्रू। मैं कहता हूँ किसी को याद नहीं रहता, ना आर्ट्स वालों को याद रहता है, ना मैथ्स वालों को याद रहता है, किसी को भी याद नहीं रहता। तो आइए चलते हैं यार, भाड़ में जाने दो। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि आपने 10वीं पास कर चुके हो, तो आइए चालू करते हैं। देखो, फोकट की बकवास नहीं। देखिए, बात कर लेते हैं बाइन्यूमल थ्योरम की। मिटा कैसे, अब आप मेरी बातों को ना ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, और वही 10 मिनट का समय आप मुझे दीजिएगा। अगर 10 मिनट के अंदर मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया, तो फिर आपके लिए ये चीज़ पक्की हो जाएगी। और 10 मिनट के अंदर जो मैं ये नहीं समझा पाया, तो जो आप मर्जी गाली दीजिएगा, मैं खाने को तैयार हूँ। तो आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से सुनिए। इसके मैं आपको आज आपको 4 केस पढ़ाने वाला हूँ। चारों केस बड़े ही सिंपल हैं और बड़े ही मज़ेदार हैं। ठीक है, आप बस बिल्कुल एयरफोन लगाकर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है भैया, तो देखो यार, केस नंबर फर्स्ट की तरफ अगर मैं चलूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। ये कोई एक्सप्रेशन है? क्या कहा सर आपने? ये कोई सर जी ए की पावर एन है? हाँ सर, और ये है बी की पावर एन। ये कोई आपके पास में एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? एन जो है यहाँ पर माय डियर, वो एक इवन नंबर है। क्या है माय डियर? एक इवन नंबर है। हाँ या ना, आप इसको कह सकते हैं सर जी क्या है? समघात है। समघात कह लीजिए या सम संख्या कह लीजिए, जो मर्जी आप इसको कहना चाहे कह लीजिए। ए की पावर एन है सर जी, और बी की पावर एन है सर जी। एन यहाँ पर सर जी इवन नंबर है सर जी, सम संख्या है, तो समघात होगी सर। कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आपको याद क्या करना है? आपको बस इतनी सी बातें याद रखनी है। सर जी इसके दो रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट होता है ए प्लस बी। ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है ना गुरु जी, वो ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है सर जी। हाँ, और दूसरा रिजल्ट क्या है सर जी? ए माइनस बी। ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है ना गुरु जी, वो ए माइनस बी से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है सर जी। आप कहा सर जी ये तो बड़ी ही खतरनाक वाली बात होगी, तो उसको याद कैसे रखें? तो सीधी सी बात, ऐसे दौड़ाओ दिमाग। यहाँ पर एन हमारे पास में क्या है? कोई इवन नंबर है। क्या है माय डियर? कोई इवन नंबर है। तो क्यों ना यार इस इवन नंबर को मैं 2 ले लेता हूँ। सुनना मेरी बात को, एन यहाँ पर कोई इवन नंबर है, मैं इसकी पावर 2 ले लेता हूँ भैया। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना? अब मुझे बताओ, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ते आए हो 7वीं क्लास से? ए प्लस बी। सर जी ए माइनस बी। अरे हाँ या ना, जब एग्जाम के अंदर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया, गुणनखंड जब आपने पहली बार कक्षा छठी या 7वीं में आपने सीखे होंगे, या 5वीं कक्षा के अंदर आपने सीखे होंगे, तो वहाँ पर आइडेंटिटीज दी होती थी आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एग्जाम के अंदर याद करो कि हमें बचपन के अंदर पेपर में आया करता था ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सब गुणनखंड करो, और जो गुणनखंड कर दिया आपने, आप बड़े तुर्रम खाओगे उस ज़माने में। हाँ है ना? तो आप क्या करते थे सर जी? उसको लिखते थे ए प्लस बी और ए माइनस बी। है या ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर होते हैं सर जी, 2 गुणनखंड होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ये जो गुणनखंड होते हैं ना माय डियर, ये जो फैक्टर होते हैं, वो इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। बहुतों को पल्ले नहीं पड़ी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर लिखा सर जी 12। मैंने सर जी यहाँ पर क्या लिख दिया? कोई नंबर लिख दिया माय डियर 12। इस बात को समझते हो? मैं तुमको यूँ बोलूँ भैया, ये बता कि इस 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 12 का फैक्टर एक 2 हो गया, 12 का एक फैक्टर सर जी 4 हो गया, 12 का एक फैक्टर सर जी 3 हो गया।
हाँ या ना, ये सर जी इसके कुछ फैक्टर हो गए। तो अब मेरी बात को ध्यान से देखो, दो इसका एक फैक्टर है 12 का। अब देखो क्या दो से ये पूरा का पूरा कैंसिल होता है, दो से ये पूरा का पूरा विभाजित होता है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल विभाजित होता है सर जी 12, कंप्लीट डिवाइड होगा सर जी। हाँ या ना। अब देखो सर 4 भी इसका एक फैक्टर है, तो मुझे बताओ क्या 4 से 12 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड होता है। फिर आ गया सर जी 3। अब मुझे बताओ 12 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड होता है सर जी। और ये सर जी एग्जैक्ट डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि सर जी ये उसका एक फैक्टर है। हाँ या ना। तो मैंने आपको क्या समझाया माय डियर, यही तो बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया यहाँ पर। अब पिक्चर क्लियर हुई थोड़ी बहुत। देखो ऐसे ही मज़े से पढ़ते रहिए। मैंने आपको क्या समझाया, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है सर। एन यहाँ पर क्या है, कोई इवन नंबर है, कोई सम संख्या है माय डियर। तो इसके दो रिजल्ट आपको याद रखना है। ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा वो ए प्लस बी से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर, हाँ या ना। और ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा वो ए माइनस बी से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। याद रखने का तरीका क्या कर लो, एन कोई इवन पावर मान लो, तो हमने 2 मान लिया, तो सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो गुणनखंड क्या होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये इसके गुणनखंड है तो ये इस नंबर को या इस एक्सप्रेशन को वो एग्जैक्ट ही डिवाइड कर देंगे। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको इसकी अहमियत पता लगेगी कि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा था। हाँ या ना, अभी तो आपको मज़े लग रहे होंगे। तो देखो यार, अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। मज़ेदार केस है, बिल्कुल आप ध्यान से तसल्ली से पढ़िएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है भाई। अगर मैंने आपको कहा यहाँ पर ए की पावर एन ले लेते हैं सर जी, माइनस बी की पावर एन ले लेते हैं सर। हाँ या ना सर, यहाँ पर कंडीशन क्या बोली आपने, यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं गुरुजी। क्या एन जो है यहाँ पर सर जी कोई ऑड नंबर है, क्या है माय डियर, कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्या है भाइयों, विषम संख्या है। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर ए की पावर एन है माइनस बी की पावर एन है, और ध्यान रखो आपको सिर्फ और सिर्फ पावर देखनी है, आपने पावर देखनी है और दोनों के बीच के साइन को देखना है। हाँ या ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है इसका एक रिजल्ट होता है, ये हमेशा ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। ये जो कहानी है, ये ऐसा जो एक्सप्रेशन है वो ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ या ना। अब देखो एन यहाँ पर सर जी कोई ऑड नंबर है, तो क्यों ना सर जी मैं एन की जगह 3 रख लेता हूँ। तो रखो भाई, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके गुणनखंड मुझे बताओ। तो आप मुझे बताएंगे सर जी देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर जी, और प्लस ए बी। हाँ या ना। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं सर जी, अगर ए की पावर एन हो माइनस बी की पावर एन हो, अगर सर जी इवन हो गया तो उसके सर जी दो रिजल्ट आते हैं। हाँ या ना। अगर एन इवन हो गया तो उसके दो रिजल्ट है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ या ना। देखो अगर एन यहाँ पर विषम हो गया, ऑड हो गया, ठीक है भाई, तो उसका एक ही रिजल्ट आता है ए माइनस बी। हाँ या ना। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इस प्रकार से चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ठीक है भैया, एक केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, वो इन्हीं दोनों केस पर बनते हैं, केस 2 और केस 3 पे, या इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा, या इन दोनों केस को मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। लड्डू थोड़ी ना दे देगा। ये तो याद करने का तरीका हो गया आपको, जब आप भूल जाते हो बार बार। देखो यार, केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं, यही तरीका मैंने अपनाया हुआ है, मुझे आज दिन तक याद है। अब देखो केस नंबर 3 क्या बोलती है, सीधी बात, नो बकवास कर लेते हैं सर जी। ए की पावर एन है गुरु जी, हाँ, और सर जी बी की पावर एन है। ठीक है सर, अब एन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है सर हमें तीसरे केस के अंदर? एन जो है ना सर, हाँ, अभी भी सर बड़ा नकटा है, वो विषम बना हुआ है। कैसा बना हुआ है सर जी? बड़ा ही नकटा है और विषम संख्या बनी हुई है। हाँ या ना। आप कह सकते हो सर जी ऑड नंबर है। क्या है माय डियर? ऑड नंबर है। तो आपको हमेशा याद रखना है सर जी, इसका भी एक ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी से माय डियर एग्जैक्ट डिवाइड होता है। हाँ या ना। जहाँ पर एन क्या हो, ऑड नंबर हो, और दोनों के बीच में साइन कैसा हो सर जी? प्लस का साइन हो। हाँ या ना। आपने बस ये साइन देखना है। अब इसको याद करने का तरीका भी बता दो गुरुजी, तो देखो याद कर लेते हैं। अब देखो विषम संख्या है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जरा मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मुझे फॉर्मूला बताइए।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए। तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। आप कहेंगे सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर जी माइनस ए बी। हाँ या ना माय डियर, बताइए। तो आप इसको याद कर सकते हैं सर जी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है सर। हाँ, और एन जो है सर जी यहाँ पर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है सर। तो आपको हमेशा याद रखना है जो सर इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा ना सर, वो हमेशा ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ठीक है माय डियर। अब चलो भाई केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए भैया, ये सारे इसके गुणनखंड ही तो है माय डियर, सारे क्या हैं सर जी, इसके गुणनखंड है। हाँ या ना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो गुणनखंड है, गुणनखंड है भाई, गुणनखंड है तो है। ये मत बोलना भाई कि 12 के गुणनखंड 3 क्यों है, 4 क्यों होता है, ऐसी चीज़ें थोड़ी ना पूछोगे। ऐसी थोड़ी ना चीज़ें आप पूछ लोगे कि 3 के बाद 4 क्यों आता है सर, है कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ऐसे मत पूछो। देखिए केस नंबर 4 आपको क्या बोलता है सर, मान के चलिए ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन है सर। हाँ, और एन जो है ना सर यहाँ पर इस बार इवन है, या कह सकते हो सर जी सम है सर। तो आपको हमेशा याद रखना इसका कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता है सर, इसका कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ यार, इवन नंबर सम संख्या, ठीक है सर। इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, नो। चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो सर इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट होता ही क्यों नहीं है यार, ध्यान से देखो। ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन है सर। हाँ, कंडीशन क्या बोला सर आपने, एन जो है ना सर, हाँ इस बार कैसा है सर जी, इवन नंबर है। कहने का मतलब सर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया सर। हाँ, अब मुझे बताओ सर क्या इसके आपको कोई फॉर्मूला आपको पढ़ाया है अभी तक किसी ने, नहीं पढ़ाया सर। इसके सर जी कोई फैक्टर ही नहीं होंगे सर, इसमें से कोई चीज़ कॉमन ही नहीं निकलेगी सर। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को, बिल्कुल मानते हैं सर जी। इसका अगर सर जी कोई फॉर्मूला नहीं है सर, कोई फैक्टर नहीं है सर, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही सर इसमें से, मानते हैं कि नहीं मानते, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सर जी नो, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। सच नो लिख लो, सच नो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। हाँ या ना, बस यही आपकी बाइनॉमियल थ्योरम होती है। अब इतनी बातों का आप अच्छे से ध्यान से तसल्ली से, आपको कुछ सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, ध्यान से तसल्ली से आप देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जिन भी भाइयों को समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, तो मैं काहे घबरा रहे हो। बस आप चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए, हाँ या ना, चीज़ों को जितना रिपीट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है माय डियर। हाँ, बचपन के अंदर अगर आपको एक कहावत याद हो तो भैया हमको तो वो कहावत बड़ी सुनने को मिलती थी बचपन में, क्योंकि हमारे एक टीचर थे वो हमें सुनाया करते थे भैया। जब हम उनके पास हमारी समस्या लेकर पहुंचते थे कि देखिए गुरुजी हमने तो पढ़ा सर, हमसे याद नहीं हुआ। जब याद नहीं हुआ तो सर जी हमने पढ़ा ही नहीं, कोशिश तक नहीं की। तो उन्होंने हमको, पता है, हमेशा वो एक ही बात बोलते हैं, और अभी भी बोलते हैं जब मिलते हैं, है ना। तो वो एक ही बात हमें उस टाइम पर क्लास में समझाया करते थे। वो बोलते थे मेरे प्यारे बच्चों कि भैया रोटी जली क्यों, क्योंकि फेरी नहीं, समझ रहे हो। कपड़ा गीला क्यों, क्योंकि पलटा नहीं, हाँ या ना। और पड़ा हुआ भूला क्यों, क्योंकि सर जी फेरा नहीं। तो इसलिए चीज़ों को बार बार फेरिए, यही समय है मेरे प्यारे भाइयों। अगर अब नहीं फेरा ना, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है आपकी, तो इसलिए फेर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। नहीं तो फिर दुनिया के बहुत बड़े बड़े फेरे हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। ये आर यू ओके विद इट। चलिए जी, अब मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ। इतनी चीज़ों को तसल्ली से आप लिख लीजिए, कहीं पर नोट्स बना लीजिए, रफ में लिख लीजिए, मेरी बात मानिए तो नोट्स ही बना लीजिए। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस लगाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। माय डियर, पढ़ने का प्रयास करो और खोपड़ी चला दो अपनी। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज़ डिविजिबल बाय ए माइनस बी। जब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को डिवाइड किया जाता है ए माइनस बी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा, विकल्प आपके लिए सही होगा।
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, एन के सभी मानों के लिए। व्हेन एन इज एन इवन इंटीजर, जब एन क्या हो, एक समपूर्णांक हो। व्हेन एन इज एन ऑड इंटीजर, जब एन आपका क्या हो, एक विषम पूर्णांक हो। फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एन के किसी भी मान के लिए नहीं। बताइए, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी, क्या ऐसा हो सकता है? तो आओ देखते हैं। बताओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा जब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को ए माइनस बी से डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो आप मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। क्या क्वेश्चन में कहीं एन के बारे में हमें कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा सर। ना तो हमसे ये कह रखा है सर एन पॉजिटिव है, ना तो सर सॉरी एन जो है इवन है, और ना ही सर हमसे ये कह रखा है कि एन जो है वो ऑड है। ऐसा कहीं हमें दे ही नहीं रखा सर। तो सर क्या करें सर? हम आपने सर लास्ट में दो केस हमें पढ़ा है, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। उसके अंदर बीच में काय का साइन था सर जी? प्लस का साइन था। हाँ या ना? तो आओ जरा देखते हैं, खोलते हैं चीज़ों को। अरे भैया मेरे श्यामा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इसके मैंने आपको दो केस पढ़ाए। केस नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया, और एक केस नंबर मैंने आपको सर जी 4th पढ़ाया। अरे ये तो दो मैंने केस पढ़ाए आपको, हाँ या ना? फिर तो वो मैंने आपको ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन के पढ़ाए थे, दो केस। तो माय डियर, केस नंबर 3 के अंदर क्या था हमारे पास में? एन जो है ना सर, हाँ, एक एक ऑड नंबर है। एन जो था हमारे पास में एक ऑड नंबर था। आप इसको कह सकते हैं सर जी विषम घात थी, है ना? तो आप सभी को पता है यार, इस कंडीशन के अंदर इसका एक फैक्टर होता है, इसका एक रिजल्ट होता है, वो होता है सर जी ए प्लस बी। ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है सर जी, हाँ, जब एन की घात जो होती है ना माई, एन जो होता है ना माय डियर, जो घात जो होती है ना सर, वो कैसी होती है सर जी? विषम संख्या होती है। घात जो होती है ना सर जी, वो कैसी होती है सर जी? विषम संख्या होती है। तो इस कंडीशन के अंदर सर जी इसका एक ही रिजल्ट होता है, ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। पहली बात, यहाँ तो ए माइनस बी दे रखा है गुरुजी, ठीक है। केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो यार, केस नंबर 4 मैंने आपको लास्ट में बताया था कि यहाँ पर एन क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। आप ये कह सकते हैं सर जी यहाँ पर एक समघात होती है या सम संख्या होती है, हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों? तो फिर मैंने आपको बताया था इसका कोई रिजल्ट ही नहीं होता है, नो स्टैंडर्ड रिजल्ट, हाँ या ना? क्योंकि मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो कोई फैक्टर ही नहीं बने, कोई फॉर्मूला ही अभी तक हमने ड्राइव नहीं कर पाए इसका, और करेंगे भी नहीं है फाइन फ्यूचर में, है या ना? तो माय डियर, इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हमारी बात को बाबू? हाँ। तो सर जी हमने देखा सर जी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, नहीं सर। व्हेन एन इज एन इवन इंटीजर, नहीं सर। व्हेन एन इज एन ऑड इंटीजर, नहीं सर। फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, तो आपका जो है ऑप्शन डी जो है माय डियर, वो करेक्ट हो जाएगा। फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एन के किसी भी मान के लिए ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है सर जी? अरे हमारी बात को समझे कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बीच में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है तो, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दूँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा घुमा दूँ और इनके बीच में अब मैं माइनस का साइन लिया हूँ, तो ये आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया भाई। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2, हाँ या ना? वो भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने का प्रयास कीजिए। इतनी सारी बातों को आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फटाक से। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। बड़े ही मज़ेदार किस्से हैं इसके, ठीक है? और ऐसे ही बड़े ध्यान से तसल्ली से सुनते जाना और होते जाएंगे। अब मुझे बताओ ज़रा, करो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। मैं बहुत ध्यान से तसल्ली से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। हमें एन के बारे में नहीं पता सर जी, एन क्या है यहाँ पर, क्या ना इवन है या
ऑड है उसके बारे में हमें नहीं पता सर। तो आओ देखो यार, अभी मैंने आपको दो केस समझाए थे, माइनस बीच में दिखा तो उसके दो केस थे सर। अगर a की पावर n थी माइनस b की पावर n है, आपको इनको देखना है सर। तो सर जी इसके अभी मैंने आपको दो केस समझाए, जिसमें हम चलते हैं केस नंबर फर्स्ट में, और सर जी एक बार हम चल देंगे केस नंबर थ्री में। बस कुछ भी नहीं है सर, जो मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं का ही मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। कुल मिलाकर बात ये है मेरे प्यारे भाइयों। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा, व्हेन n इज एन इवन, n जो था यहाँ पर क्या था माय डियर, उस टाइम पे इवन था, सम था केस नंबर फर्स्ट के अंदर। हाँ या ना, आप कह सकते हैं n जो था वो एक सम संख्या थी। हाँ या ना, तो हमने सर जी वहाँ पर एक चीज़ को पकड़ा था सर। सर जी क्या, इसका एक फैक्टर होता है वो a प्लस बी होता है माय डियर। और फिर इसकी दूसरी बात हमने पकड़ी थी, इसका जो एक फैक्टर होता है वो a माइनस बी होता है। अगर इसके ये दोनों चीज़ें फैक्टर हो गई तो इन दोनों रिजल्ट से ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिवाइड होता है। वह मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर भी समझाया था। ये तो केस नंबर सर जी फर्स्ट बना। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें एन के बारे में कुछ भी नहीं पता सर, कि एन यहाँ पर इवन है या एन यहाँ पर क्या है, ऑड है। हाँ या ना, बस हमें इतना बता रखा है भैया, ए की पावर एन को माइनस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। हाँ या ना। और देखो भाई, अब माय डियर केस नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। केस नंबर सेकंड में अंदर हमने क्या देखा था, एन जो था माय डियर एक ऑड नंबर था। आप कह सकते हो सर जी एक विषम संख्या थी। क्या थी सर जी, एक विषम संख्या थी। तो आओ ज़रा मुझे बताओ इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। भाई इसका रिजल्ट क्या है आपको याद रखना था वहाँ पर, तो आप मुझे बताएंगे यार यहाँ पर एन जो है वो विषम संख्या है, तो इसका एक फैक्टर होगा सर जी ए माइनस बी। आपको क्या याद रखना है सर जी, ए माइनस बी आपको याद रखना है। ये केस नंबर टू का रिजल्ट था। अरे हाँ या ना, अगर एन यहाँ पर विषम हो गया, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक गुणनखंड ए माइनस बी होता है, तो ऐसा एक्सप्रेशन ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो अब आप मुझे बताओ आपको क्या चीज़ देखने को मिली सर। इन दोनों ही चीज़ों के अंदर एक खास बात है, उसी के लिए ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के अंदर डाला हुआ है। मेरी बात आप ध्यान से तसल्ली से सुनिएगा। चाहे सर एन यहाँ पर सर इवन हो, आए सर, और चाहे एन यहाँ पर सर जी ऑड हो, आए सर जी। हाँ सर जी, दोनों के बीच में अगर माइनस का साइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एन इवन हो चाहे एन ऑड हो। हमेशा एक चीज़ आप याद रखना, इस कंडीशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है ना वो हमेशा ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर ए माइनस बी से ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। हाँ या ना। तो फिर इसका आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। हाँ या ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, एन के धनात्मक सभी मानों के लिए ये वाली कहानी आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अरे है कि नहीं बात मज़े की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू, जिसको मैंने थोड़ा डेकोरेट करके आपको समझा दिया। हाँ या ना। चलिए जी चलते हैं, यहाँ पॉजिटिव लिख लेना, वही मैं देख रहा था। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, लिख ही देते हैं यार, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, इस टाइप का है ये। ठीक है भाई, चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। कीजिए ज़रा क्वेश्चन नंबर थ्री। मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है और आपकी स्क्रीन पर भी लग चुका होगा, टाइप करा हुआ। पढ़िए ज़रा, दिमाग दौड़ाइए कौन सा केस लगाना चाहिए, और अपने विवेक का यूज़ करके आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 इज़ डिवाइडेड बाय, ऑप्शन है ओनली 10, ऑप्शन बी 10 एंड 20, ऑप्शन सी ओनली 20, ऑप्शन डी नीदर 10 नॉट 20। अब आप मेरी बात को भी ध्यान से तसल्ली से सुनिए, लगाइए थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए।
देखो आपसे बोला गया भैया 19 की पावर 5 है प्लस 21 की पावर 5 है, किससे निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होगा भाई? ऑप्शन दे रखे हैं तो यार ध्यान से देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बुद्धि अगर दौड़ा लोगे तो किसी का क्या चला जाएगा। ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में लिखा हुआ है सर जी। और हियर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हियर एन इज क्या है, यहाँ पर एन जो है, हियर एन जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है माय डियर। क्या है माय डियर? एक ऑड नंबर है ना? तो आप सभी को पता है रिजल्ट, अगर एन यहाँ पर एक ऑड नंबर हो गया तो सर इसका एक ही रिजल्ट होता है सर, केस नंबर 3 बना देगा सर। क्या ये जो एक्सप्रेशन है वो ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, कहने का मतलब सर 19 प्लस 21 से है ना सर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 19 प्लस 21 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया मतलब सर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो सर ये 40 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अब ये सर जी 40 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो कहने का मतलब सर ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 पंजे 40, 8 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा। इसके सारे फैक्टर से क्या होगा माय डियर, ये डिवाइड होता हुआ चलेगा सर। 1 से भी डिवाइड होगा, मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? ये 5 से भी डिवाइड होगा, 40 के जितने भी फैक्टर है ना सर उन सभी से ये डिवाइड होता हुआ चलेगा। तो क्या ओनली 10 सिर्फ और सिर्फ 10 से डिवाइड होगा? नहीं सर, सर ये तो 20 से भी होगा, 5 से भी होगा, 8 से भी होगा, 8 पंजे 40, आया ना? तो ओनली ए तो नहीं आएगा, ओनली 10 तो नहीं आएगा सर। बोथ ए एंड 20, बोथ ए एंड 20 10 से भी डिवाइड होगा सर जी, 20 से भी डिवाइड होगा, बात तो ठीक है थोड़ी बहुत। ओनली 20 सिर्फ और सिर्फ 20 से डिवाइड होगा? नहीं सर, ये तो 10 से भी होगा सर, 5 से भी होगा, 2 से भी होगा, 8 से भी होगा, इसके सभी फैक्टर से डिवाइड होगा, आया ना? डी भी नहीं होगा सर, बी हम कह सकते हैं ठीक है सर थोड़ा बहुत कि सर बोथ 10 एंड 20 10 से विभाजित होगा, 20 से भी विभाजित होगा, आया ना? 40 के सभी फैक्टर से क्या होगा माय डियर, ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अरे हाँ ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे बताइए इसमें मैंने क्या किया? बस मैंने रिजल्ट को याद रखा और कुछ भी नहीं, मैंने फॉर्म को देखा और रिजल्ट को याद रखा, बस खत्म कहानी। बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है और साथ में आपके स्क्रीन पर भी अवेलेबल है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश में पढ़ लेना। द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन इज पूछ रहा है भैया, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या होंगे माय डियर? एक हिंट में दे देता हूँ, एन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, एन के बारे में भैया आपको कुछ भी पता नहीं है। देखिए इतना सफिशिएंट टाइम होता है आपको पढ़ने के लिए, देने के लिए, ठीक है भैया। व्यंजक 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का गुणनखंड है, ये आपको बताना है भैया। देखो यार थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा पाएँ इसमें तो बड़ा ही गजब हो जाएगा आपके लिए। देखिए कुछ भी नहीं है, देखो इधर, अभी इसको आसान कर देते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर 2 की 5 की पावर 2 गुना n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर 2 की पावर 3 गुना n। अरे हाँ या ना बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया सर 25 की पावर n माइनस ये हो गया सर 8 की पावर n। और ख़ास बात क्या है सर जी, हमें n के बारे में कुछ नहीं पता सर, हमें n के बारे में सर जी एक ढेला भी नहीं पता सर, n यहाँ पर इवन है या ऑड है, हमें कुछ नहीं पता, हाँ या ना? हमें n के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि n इवन है या n ऑड है, हमें कुछ भी नहीं पता सर, कुछ भी नहीं दे रखा सर। तो यार अभी मैंने आपको सिखाया एक रिजल्ट कि सर a की पावर n माइनस बी की पावर n, मैं रिजल्ट इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को यहीं पर ही सीख जाएं, हाँ या ना? याद ही हो जाइए आपको। a की पावर n माइनस बी की पावर n हम आपको सिखाए थे केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर 2, जहाँ पर n क्या होता है, इवन होता है। इस कंडीशन के अंदर सर जी इसके दो रिजल्ट होते हैं, एक a प्लस बी और एक होता है सर जी a माइनस बी। अब हम आपको क्या सिखाए थे केस नंबर 2 के अंदर कि भैया n जो होता है यहाँ पर ऑड होता है, हाँ या ना? इसके अंदर सर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है सर जी a माइनस बी, ये हम आपको सिखाए थे भैया केस नंबर 1 के अंदर। और केस नंबर 2 के अंदर कुछ इसी टाइप की फॉर्म होती है एक्सप्रेशन की,
अरे बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ना तो सर हमें ये पता है एन यहाँ पर इवन है या ना, और ना ही सर हमें पता है यहाँ पर ऑड है सर, तो क्या करें सर? सर एन यहाँ पर कुछ भी हो सर, हाँ, पर ये जो एक्सप्रेशन है ना सर, चाहे इवन हो या ऑड हो, इस बात को पी जाओ, ये जो एक्सप्रेशन है ना वो सर हमेशा ही हमेशा ए माइनस बी से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? अब ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना सर, 25 - 8, कहने का मतलब सर जी 17, हाँ या ना? कहने का मतलब सर जी 17 से तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा सर यहाँ पर। बस ये आपको याद रखना है, ऐसा घुमा देगा वो पेपर के अंदर, एन को छुपा लेगा, हाँ या ना? तो फिर आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट क्या है, कॉमन सेंस वाली बात है ये तो, है या ना? ना तो आपको एन के बारे में पता है इवन है, ना आपको पता है एन ऑड है, तो आपको ये बात तो पता ही है सर, चाहे एन इवन हो चाहे ऑड हो, ए माइनस बी से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है सर वो, है या ना? बस ख़त्म कहानी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 12 एन माइनस 6 की पावर 4 एन, वेयर एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहना होगा आपका? एन बोला हुआ है, बस क्या है भैया, पॉजिटिव इंटीजर है सर, इवन और ऑड का कोई लाड़ नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है, एन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है सर। बताइए सर क्या होगा, लगाइए खोपड़ी। सबसे पहले कोशिश ये कीजिए, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में बनाइए, उसके बाद सारी कहानी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बस जो केस मैंने समझा है ना, बस उन पर काम कीजिए। अरे अरे भाई, सिर्फ और सिर्फ जो केस मैंने समझा है ना, आप उन पर काम कीजिए। अब देखो यार, इसको कैसे करेंगे? ये रहा आपके पास में एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन बोल लो, इसे उठा लो, यहाँ पर ले आओ। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 की पावर 12 माइनस 6 की पावर 4 एन। अब बनने लग रही है ना कुछ कुछ फॉर्म, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। मुझे बताओ 2 की पावर 12 कितना होता है, तो मुझे बताओ 2 की पावर 10 कितना होता है, 4024। 2 की पावर 11 कितना होता है, 2048। तो 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, 4096। अब जिस भाई को वो टेबल ही याद नहीं है, उसको क्या खाक समझ में आएगा? भाई 6 की पावर 4 कितना होता है, 6 की पावर 4 कितना हो गया भैया, 1296। ये भी तो था टेबल में तुम्हारी। अरे हाँ या ना? अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, वॉट कैन बी सेड अबाउट द एक्सपेंशन एक्सपेंशन, आप इस व्यंजक के बारे में क्या कहेंगे? और व्यंजक आपको दे रखा है 2 की पावर 12 एन माइनस 6 की पावर 4 एन, और यहाँ पर आपको एन क्या दे रखा है, एक धनात्मक पूर्णांक दे रखा है। मैंने इसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, और साथ में आपके स्क्रीन पर भी लगा होगा टाइप करते हुए, ठीक है भाई? ऑप्शन ए आपका बोलता है लास्ट डिजिट इज 4, आखिरी अंक 4 है। लास्ट डिजिट इज 8, आखिरी अंक 8 है। लास्ट डिजिट इज 2, आखिरी का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। लास्ट 2 डिजिट आर 0। तो आओ थोड़ा देखते हैं, थोड़ा अगर आप यहाँ पर अपने दिमाग को विवेक का यूज़ करेंगे तो माय डियर, ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन की फॉर्म का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात क्लियर है, और हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनके बारे में, एन जो है यहाँ पर एन पॉजिटिव इंटीजर। ना तो हमें इवन के बारे में पता है सर जी, ना ही हमें ऑड के बारे में पता है, ठीक है? तो उसने क्या करा, एग्जामिनर ने बहुत चालाक था सर, उसने जो इन्फॉर्मेशन है ना सर अपनी जेब में रख ली। तो हम उससे 1.5 शाने थे, हमें एक चीज़ पता है सर जी, तब सर ये ए की पावर एन है और बी की पावर एन है, अब चाहे एन यहाँ पर सम हो, हाँ या ना, या विषम हो, हमें एक चीज़ पता है सर, ये जो एक्सप्रेशन होता है इसका एक रिजल्ट होता है सर जी, वो ए माइनस बी से तो 100% एग्जैक्टली डिवाइड होता है, हाँ या ना? तो ए कितना है तुम्हारे पास में, 4096, ठीक है भैया, और बी कितना है तुम्हारे पास में,
इनको ज़रा घटा के देखो, तो देखो यार ये 1 0 मिल रहा है सर मुझे, यहाँ पर भी मेरे को सर जी 1 0 मिल रहा है। तो सर हमारा ऑप्शन तो डी यहाँ पर करेक्ट हो गया सर, लास्ट 2 डिजिट आर 0, आखिरी के अंतिम के 2 अंक क्या होंगे सर जी, 0 होंगे सर। बस ये हम कह सकते हैं सर जी इस एक्सप्रेशन के बारे में। ये तो बोला इस एक्सप्रेशन के बारे में, बताइए क्या होगा सर। हमने बता दिया सर, इसके लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 0 0 होंगे सर। समझे कि नहीं? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तसल्ली से देखिए कितना खूबसूरत मैंने लिखा है भाई। ऐसी हैंडराइटिंग किसी टीचर की नहीं होगी आसपास के एरिया में, और जबकि मैं गणित का मास्टर हूँ, इंग्लिश का नहीं हूँ। चलिए भैया बताओ भाई, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे लग चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में पूछेगा भाई, चीज़ों को सीधा सीधा नहीं देगा, घुमा फिरा के देगा। 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे ये जो कहानी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी, बताइए। तो यार ये देखो, घबराओ मत, बिल्कुल नहीं घबराओ। देखो अब ना सर हमें यहाँ पर एन के बारे में कुछ पता है क्या? बिल्कुल पता है सर। एन यहाँ पर क्या दे रखा है सर जी, हमें ऑड दे रखा है। एन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है माय डियर, ऑड दे रखा है या ना? तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 49 हाँ सर की पावर 15 माइनस 1 की जो मर्जी पावर लगा लो सर, कोनो फ़र्क पड़ा नहीं सर। फॉर्म बताओ सर क्या बन रही है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। और यहाँ पर जो एन है सर, हाँ यहाँ पर एक ऑड नंबर दे रखा है सर, हाँ या ना? यहाँ पर जो एन है वहाँ पर एक ऑड नंबर दे रखा है, कह सकते हो सर जी विषम है। यार ये विषम में कर देता हूँ है ना, इसको विषम समझा करो तुम, है ना? समझते हो ना इतनी फीलिंग, तो ये कहानी। अरे हाँ या ना? तो आप सभी को पता है यार, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन जो है यहाँ पर सर जी ऑड है। हाँ सर, तो हमेशा याद रखना ये जो इसका जो रिजल्ट होता है वो ए माइनस बी से जो है एग्जैक्ट डिवाइड होता है माय डियर, ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है 49, बी की वैल्यू है सर जी 1, हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं सर जी क्या, 49 माइनस 1, कहने का मतलब सर जी ये जो एक्सप्रेशन है वो 48 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, 48 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। तो आप कहना क्या चाह रहे हो सर, ये 1 से भी डिवाइड होगा, इसके सभी फैक्टर से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, हाँ या ना? और इवन ये 16 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? मानते हो मेरी बात को? अगर 48 माय डियर इस एक्सप्रेशन का अगर फैक्टर 48 अगर इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो 48 के जितने भी फैक्टर होंगे वो सभी के सभी इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। क्या 48 50 का फैक्टर है? नहीं है सर, तो नहीं करेगा सर, गलत बात। 51 भी नहीं होता, 29 भी नहीं होता, 16 होता है सर, हाँ या ना? तो करेक्ट आंसर आपका 16 हो जाएगा। बातों को घुमा फिरा कर देगा, सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि राम का भाई कौन है, हाँ या ना? समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ भैया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, कौन सा ऑप्शन इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, बताइए भाई, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें, बस क्वेश्चन हो जाएगा। कोशिश क्या करना है, अब देखो दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बनाया जाए। हमारी पहली प्राथमिकता तो यही है कि हम अगर ये उल्टी सीधी चीज़ें दे रखी हैं तो सर हमें इसको ए की पावर एन और कैसे भी करके सर इसको बी की पावर एन के अंदर कन्वर्ट कर लें, हाँ या ना मेरे भैयाओ, ओ ज्ञानियों? है भाई, केस लगाना है तो सबसे पहले केस की भूमिका तो लगा दो, है भैया? अब तुम्हें किसी को जुल्म में फंसाना होगा तो क्या करोगे, ज़बरदस्ती के सीन क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर क्या तुम्हें फंसाने के लिए ज़बरदस्ती के सीन क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है?
पर तुम वकालत पढ़ चुके हो यार, केस है ज़बरदस्ती के सीन हमारे सामने नहीं लगेंगे, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, तो काहे को चूतिया बनते हो बे। आओ देखो कैसे निकालना है इसको। मैंने तुम्हें क्या कहा है यार, अभी तक मैंने क्या किया है, तुम्हें दो चार रिजल्ट बताए हैं, उन्हीं चार रिजल्ट पर मैं खूंटा बांध के खड़ा हूँ और तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर फॉर्म कैसी भी दे रखी हो, या तो दोनों के बीच के साइन को देखो, साइन दे रखा है प्लस का तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बनाने की कोशिश करो, साइन दे रखा है माइनस का ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बनाने की कोशिश करो। हाँ या ना। अगर एन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हाँ, तो हमने क्वेश्चन करे अभी, तो समझो यार फीलिंग को थोड़ा बहुत। अब यार देखो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, 3 की पावर 41 ये लिखा जा सकता है, प्लस अब मुझे बताओ 82 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 41 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो ये हो गया सर जी 7 की पावर 2 और ये 41, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 41 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ सर जी 49 की पावर 41। तो अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के अंदर इसको कन्वर्ट किया, बस, कुछ भी तो नहीं किया और मैंने, बताओ। और अगर मैंने इसके अंदर कुछ लाली लिपस्टिक किया हो इसका तो मुझे बताओ। जो मेरे को केस याद है यार उन्हीं के बिहाफ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं के बिहाफ पर मैंने चीज़ें सीखी हैं, उन्हीं के बिहाफ पे मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। हाँ या ना, बस चीज़ें थोड़ी घुमा फिरा कर बता रहा हूँ, तो यार समझो बातों को। अब देखो यार यहाँ पर केस लगा दो अपना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और यहाँ पर एन क्या है, इवन है या ऑड है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ऑड है। ऑड है, क्या है सर जी, ऑड है। तो हमेशा याद रखना इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो क्या होता है सर, ऐसा एक्सप्रेशन जो होता है वो ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। हाँ या ना, ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, कहने का मतलब सर 49 + 3 से ये जो कहानी है वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। 49 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 52 आ जाएगा। हाँ या ना, कितना आ जाएगा सर जी, 52 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय एक्सप्रेशन, कि सर कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है जो इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। हमने क्या देखा सर, डिवाइड क्या कर रहा है सर जी, 52 डिवाइड कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, तो सर जी 52 के सारे फैक्टर इसको डिवाइड कर रहे होंगे, 52 के सारे फैक्टर इसके डिवाइड कर रहे होंगे। तो 13 26 13 39 13 चौक 52, यार देखो 13 तो इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, हाँ या ना, 52 खुद इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, 4 भी इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, 17 इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर। 17 के पहाड़े में कहीं पर भी 52 नहीं आता सर, हाँ या ना। तो ऑप्शन सी जो होगा, हाँ, वो आपका एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहा सर, हाँ या ना। तो ऑप्शन सी विल नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड डिविजिबल बाय दिस एक्सप्रेशन माय डियर। सो व्हाट, बुद्धि का यूज़ कीजिए, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिवाइडेड बाय, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इस एक्सप्रेशन को डिवाइड नहीं करेगा। करना क्या है आपको, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बना लीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यार जल्दी से करते हैं, इसके बाद में आपको एक और थ्योरम है वो रह गई है आपकी, है ना, उसको अब मैं बताने वाला हूँ। आखिरी एक आध क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए यार, जिसको एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है, यार देखिए ये 23 की पावर 10 है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब 1024 देखकर कुछ पता लगा तुम्हें ये क्या होता है, तो तुम मुझे बताओगे यार ये सर जी 2 की पावर 10 होता है सर, है सर, ये क्या बात हो गई सर। तो यहाँ पर तो सर बात खतरनाक हो गई सर, ये ए की पावर एन बन गया सर, ये बी की पावर एन बन गया गुरुजी, ये एन ये भी एन, हाँ या ना। दोनों के बीच में साइन माइनस का, पावर के बारे में भी हमें पता है, एन यहाँ पर क्या है माय डियर, इवन है, एन यहाँ पर क्या है माय डियर, इवन है। तो इसके सर जी दो हमारे पास में रिजल्ट है, ऐसा एक्सप्रेशन ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होता है सर, और ऐसा एक्सप्रेशन ए माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होता है सर। ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, कहने का मतलब सर जी 25 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर। अगर ये 25 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया मेरे भाई, तो 25 के सारे फैक्टर से डिवाइड होगा, है या ना। ए माइनस बी करके देख लेते हैं, कहने का मतलब सर जी ये 21 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, है या ना। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 23 है, और बी की वैल्यू कितनी है माय डियर, 2 है, बस कहानी ख़त्म।
21 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब सर जी 21 के जितने भी फैक्टर है ना सर, उन सभी से ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर। तो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिवाइडेड बाय, इसको कोई भी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको डिवाइड नहीं करेगा, हाँ या ना। अब मुझे बताओ, 3 तो कर देगा, 5 भी कर देगा, 4 भी, 7 भी कर देगा, हाँ या ना। क्या नहीं कर पाएगा सर? 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर माय डियर। 4 जो है वो इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा सर, हाँ या ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बताइए भैया, ये क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय। अब लगाइए, कैसे लगाएंगे दिमाग। तो आप ये देखेंगे सर, ये तो समस्या हो गई सर। आपने अभी जितने भी केस बताए सर जी, वो तो दो दो की कहानी बताते हैं हमें कि सर जी ए की पावर एन कर लो प्लस बी की पावर एन कर लीजिए, चाहे सर जी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन कर लीजिए। सर आपने तो हमें सर जी दो दो कहानियाँ बताई हैं अभी तक, ये तो सर जी 3 कहानी आ गई पेपर में। अब हम इसका क्या करें? तो मेरे भाई थोड़ा सा हम बुद्धि भी तो लगा सकते हैं ना। कैसे लगाएंगे बुद्धि? देखो, पहले तो 2 को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर 2 से काम बनता है तो ठीक है, फिर बाकी 2 को आप चेंज कर कर देखिए, बनता है तो ठीक है। तो आओ सबसे पहले तो इन दोनों को लेकर देखते हैं। मैंने लिया 29 की पावर 47 प्लस 27 की पावर 23 की पावर 47। एक सेकेंड, ये मार्कर ब्लैक वाला, ये सर जी ए की पावर एन, ये सर जी बी की पावर एन, है या ना। और सर जी एन जो है यहाँ पर एक ऑड नंबर है, एन जो है सर जी यहाँ पर ऑड नंबर है। एन अगर ऑड नंबर हो गया माय डियर, तो सर जी क्या, तो सर जी इसकी क्या बात बनी? सर जी एन यहाँ पर ऑड नंबर हो गया, तो सर ऐसा जो है ना सर, वो ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो सर ये 29 प्लस 23 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, हाँ या ना। तो कहने का मतलब सर, सर जी ये 42 से जो है ना, हाँ, ये वाली चीज़ एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, ये वाली। तो हमें तो सर जी पूरा एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली डिवाइड करना है सर, हाँ या ना। फिर बात और बचा गया तुम्हारे पास में ये 17 की पावर 47, फिर हमारे पास में क्या बचा? 17 की पावर 47। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ पा रहा है? इन दोनों टर्म में से क्या हम कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं? बताइए, बताओ मेरे भाई, क्या इन दोनों टर्म में से हम कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं क्या? अरे भाई माफ़ करना, 52 आएगा। हाँ 52 आएगा। क्या इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं निकाल पा रहे सर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ पा रहा सर। तो क्या करें सर? अब इन दोनों को कर कर देख लेते हैं, इन दोनों को लेकर देखते हैं सर, पहले वाले और लास्ट वाले को। तो आओ, तो हमने क्या किया सर, 29 की पावर 47 प्लस, अब एक को छोड़कर एक को ट्राई कीजिए, समझिए मेरी बात को, 47, हाँ या ना। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, नहीं पल्ले पड़ेगी पहली बार में बात। सबसे इन दोनों को सॉल्व किया तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तो रिजल्ट क्या होता है? ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है सर जी, ये भी एक्स प्लस बी से डिवाइड होगा, कहने का मतलब 29 प्लस सर जी 17 से डिवाइड होगा, हाँ या ना। कहने का मतलब सर जी, ये जो है सर जी 46 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, ये वाला एक्सप्रेशन 46 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। मानते हैं कि नहीं मानते मेरी बात? बिल्कुल मानते हैं सर जी। बच क्या गया तुम्हारे पास में? ये बीच वाली टर्म बच गई सर। तो सर जी ये 46 प्लस 23 की पावर 47। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, यहाँ तक वाली जो टर्म है वो 46 है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये 46 के सभी फैक्टर से क्या होगी सर जी? एग्जैक्टली डिवाइड होगी। और सर जी 46 का एक फैक्टर कितना होता है सर जी? 23 भी होता है, यहाँ पर 23 है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या बना सर? सर ये पूरी की पूरी टर्म जो है ना सर, हाँ, यहाँ से 23 तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ना, सिर्फ और सिर्फ सर जी सी से एग्जैक्ट डिवाइड होगी सर, हाँ या ना, सी से एग्जैक्ट डिवाइड होगी सर। अब देखो मैंने किया क्या मेरे प्यारे भैया हो? कुछ नहीं किया। अब आपके पास में 3 कहानी आ गई पेपर में, है ना। ए प्लस ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, और एन यहाँ पर दे दिया आपको ऑड।
हाँ या ना। तो करना क्या है, पहले दो को आप सॉल्व करके देखिए, इन दोनों को अगर आपने सॉल्व करके देखा, हाँ, तो उसका एक रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास में, चेक करो उसका जो रिजल्ट आया और जो तुम्हारे पास में बच गया, उन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो आपका काम बन गया। हमने क्या किया, पहले इन दोनों को ट्राई किया, फर्स्ट और सेकंड टर्म को हमने ट्राई करा सर, हमें पता चला ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, हाँ या ना। तो इसका एक फैक्टर क्या होता है, एक रिजल्ट होता है ए प्लस बी, मानते हो इस बात को। तो ए प्लस बी, 23 + 29 करा तो हमें क्या मिला सर जी, 52। तो हमने सर तीसरी वाली टर्म और इन दोनों टर्म को देखा तो कुछ कॉमन आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा सर। तो सर जी हमने क्या किया, इन दोनों को ट्राई कर कर देखा। ठीक है भाई, तो हमने 29 की पावर 47 + 17 की पावर 47 करके देखा। तो सर जी इसका रिजल्ट क्या होता है, ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, कहने का मतलब सर जी 46 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो 46 को मैंने यहीं रख लिया, 23 को मैंने उठा के देखा, सर क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ पा रहा है, बिल्कुल आ पा रहा है सर जी। क्या कॉमन आ पा रहा है सर जी, 23 कॉमन आ पा रहा है। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर से 23 कॉमन निकल कर आ जाएगा, कहने का मतलब पूरा का पूरा जो होल एक्सप्रेशन है वो 23 से विभक्त हो जाएगा, है ना। तो ये थी हमारे पास में बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, जिसको द्विपद प्रमेय कहा जाता है, हाँ ना। अगर इससे भी आंसर नहीं आता तो इन दोनों को करके देखते हैं, फिर कुछ और ट्राई करते हैं। तो ऐसा ट्राई आपको करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब मैं आज आपको दूसरी थ्योरम समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाई है, और एक एक चीज़ को मैंने कंसेप्ट वाइज और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है। तो आइए चलते हैं, एक नई थ्योरम मैं आपको समझाता हूँ, तो आप इतना उतार लीजिए। चलिए जी, अब कहानी करते हैं हम एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम की। देखिए बड़ी ही मज़ेदार किस्से हैं इसके, और मज़े से ही निकल जाने हैं, ठीक है भाई। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से और तसल्ली से सुनिएगा। देखिए मैं अगर आपसे कहूँ x² + 5x + 6, ये मेरे पास में सर जी द्विघात समीकरण है। हिंदी में इसको क्या बोलोगे, बीजगणितीय शेषफल प्रमेय। ये मेरे पास में एक द्विघात समीकरण मैंने ले ली है, हाँ या ना। मैं अगर आपसे कहूँ कि सर जी इसके फैक्टर कीजिए क्या होंगे, गुणनखंड कीजिए क्या होंगे, तो आप क्या करते थे बचपन में, ये वाला और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे आपस में, फर्स्ट और लास्ट को। फिर इसके सर जी ऐसे फैक्टर आपका ढूंढते थे जिनको गुणा करे तो सर जी वही नंबर आ जाए, और जिनको जोड़े तो बीच वाला नंबर आ जाए, हाँ या ना। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तो ये x², इसको तोड़ देंगे, 2x + 3x प्लस सर जी 6, x कॉमन निकाल लो, x + 2, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो सर जी, x + 6 बचा। अरे तेरी तो x + 2। यहाँ तक अगर क्वेश्चन हमारा सही आ जाता था बचपन में तो मैडम बोलती थी बेटा तुम तो बड़े तुर्रम खाओ, हैं। तो सर जी ये हो गया x + 3। अब मेरे प्यारे भाइयों, ये मैंने क्या निकाले, इस एक्सप्रेशन के या इस द्विघात समीकरण के मैंने निकाल दिए सर जी ये फैक्टर। ये दोनों क्या हो गए सर जी, इस इक्वेशन के क्या हो गए, इस द्विघात समीकरण के माय डियर क्या हो गए, फैक्टर। एक फैक्टर क्या हो गया x + 2, एक फैक्टर हो गया सर जी x + 3 हो गया सर, हाँ या ना। आप मेरी बात को समझते हैं। अगर इन फैक्टर से मैं अगर इस इक्वेशन को भाग कर दूं, क्या कहा, अगर इन दोनों फैक्टर से अगर मैं इस इक्वेशन को भाग कर दूं तो सर जी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, तो सर जी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, हाँ या ना। आपने क्या माना कि सर जी ये मेरे पास में एक इक्वेशन है सर जी x² + 5x + 6। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके सर जी मैंने क्या कर दिए, दो फैक्टर निकाल लिए सर, गुणनखंड कर दिए, तो मेरे पास में सर जी ये दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर x + 2, एक फैक्टर x + 3, माय डियर, हाँ या ना। अब मैं क्या करूं, अगर इस इक्वेशन, अगर इन फैक्टर्स का अगर मैं इस इक्वेशन में भाग लगा दूं तो सर जी भाग लगाने पर सर जी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, और एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0, है ना। अब ये बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलूँ कि यार ये देखो यार ये 12 है, ठीक है भैया, 12 के फैक्टर क्या है, 4 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, हाँ या ना, ये इसके फैक्टर है भाई।
मैं तुमसे कहूँ कि भैया ये इसके सर जी फैक्टर है, तो भाई 12 के कितने फैक्टर हो गए, इतने सारे फैक्टर हो गए। तो भाई ये इक्वेशन है तुम्हारे पास में, इसके 2 फैक्टर हो गए। हाँ, मानते हो इस बात को, बिल्कुल यहाँ तक समझो। फिर मैंने क्या किया, इस 12 को अगर मैं इसके एक फैक्टर से भाग करूँगा तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर जीरो बना देगा सर, हाँ या ना। अब ये इसका एक फैक्टर है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं x+2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कैसा बनाएगा सर जी, ज़ीरो बनाएगा सर। तो रिमाइंडर क्या बनाएगा सर जी, ज़ीरो बनाएगा सर। और उसी टाइप से अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो भी रिमाइंडर ज़ीरो बनाएगा सर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मुझे खुलकर बताएं, थोड़ा इसको मिटाएं यार, बताइए। तो इस इक्वेशन के माय डियर ये हो गए फैक्टर, वो मैंने आपको समझा दी है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर इन फैक्टर को हम इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो बना देंगे सर। तो 2 फैक्टर हो गए सर, हाँ या ना। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? ठीक है। एक चीज़ होती थी हमारे पास में बचपन के अंदर, मूल, है ना, जिनको आप क्या बोलते हो सर जी, रूट कहते हो। बड़े प्यार से क्या बोलते हो भैया, रूट कहते हो। रूट क्या होते हैं? तो आप मुझे बताओगे सर, रूट निकालने के लिए हमें इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा। रूट निकालने के लिए हमें इन दोनों ब्रैकेट को ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा। अरे इतनी बात मानते हो कि नहीं मानते सर जी? बिल्कुल मानते हैं। तो सर देखो, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है सर जी ज़ीरो, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है माय डियर, ज़ीरो, हाँ या ना। तो कहने का मतलब या तो सर ये वाला ब्रैकेट ज़ीरो होगा, या तो सर ये वाला ब्रैकेट ज़ीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके ब्रैकेट को ना सर ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। x+2 इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक बार रख देंगे x+3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से x बराबर आ गया माय डियर -2, यहाँ से x बराबर आ गया मेरे प्यारे भाइयों -3, हाँ या ना। तो इस इक्वेशन के हमारे पास में सर जी रूट भी निकल कर आ गए। रूट के लिए क्या करोगे, जो फैक्टर है उनको आप जीरो के इक्वल कर दोगे, हाँ या ना। अब मैं अगर आपसे उल्टा पूछूं कि यार देखो ये समीकरण है, इसके मेरे पास में सर जी 2 मूल हैं, x बराबर -2 है और x बराबर -3 है, तो आप मुझे समीकरण की सत्यता की जांच करके बताइए क्या होगा। तो जब मेरे भाई समीकरण की सत्यता की जांच करोगे तो ये सर जी इसका एक मूल है, इसकी वैल्यू अगर इस समीकरण में रख दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी माय डियर, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये पूरी की पूरी कहानी किसके इक्वल हो जाएगी भैया, जीरो के इक्वल हो जाएगी, है ना। अगर ये मूल उठाकर अगर रख दोगे इस इक्वेशन में तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी सर। तो आओ रख के देखते हैं, हम चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारे जो रूट है, जो मूल है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आओ हम ले लेते हैं एक्स इक्वल्स टू -2 लेकर चलते हैं भाई। हमारी इक्वेशन क्या थी भैया, x² + 5x + 6 इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए अगर ये इसका एक मूल है तो, हाँ या ना। बाकी कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक के नाम से, द्विघात समीकरण के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, हाँ या ना। अभी देखिए x का स्क्वायर है और x की वैल्यू है -2, तो यार ये देखो -2 का होल स्क्वायर है, प्लस ध्यान से देखोगे तो यार यहाँ पर चीज़ क्या है तुम्हारे पास में 5, और गुणा किससे हो रखी है सर जी, ये -2 से, प्लस क्या है सर जी 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। यार यहाँ देखो यार 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस सर जी ये 6, सर जी माइनस का 10। तो यार ध्यान से देखोगे तो ये सारी कहानी कट गई। तो यार ये ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया सर। हम ये कह सकते हैं सर जी इस द्विघात समीकरण का एक मूल जो है वो x बराबर -2 है, हाँ या ना। और एक बार चेक कर लेते हैं x बराबर -3 रख कर, इसको भी चेक करते हैं भाई। तो रख दो यार, सिंपल सी बात है, ये -3 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। ये +5, ये -3, ये +6, ये इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, x² + 5x + 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। अरे हाँ या ना, बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये कितना हो गया माय डियर, 9 + 6 -15 इक्वल्स टू ज़ीरो। 9 और 6 कितना हो गया भैया, 15 में से 15 गया तो चाचा कितना आया, ज़ीरो आ गया सर। तो हम ये कह सकते हैं सर इस इक्वेशन के 2 मूल हैं हमारे पास में, एक है x बराबर -2 है भैया, और एक जो है x बराबर -3 है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, आर यू ओके विद इट, हाँ या ना। अब आप बोले सर मैं तो ना x बराबर -1 ही लेगा,
तो लेकर देखो, गलती से अगर आप x बराबर -1 इसका मूल मान लेते हैं अपनी मर्जी से, हाँ, तो देखो यार इसकी वैल्यू पुट करके देखो, बाय मिस्टेक आपका एक जो रूट है वो -1 निकल कर आ गया, बाय कैलकुलेशन कैसे भी आपने मिस्टेक कर दी। देखो चेक करो यार, ये देखो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन में पुट कर दो बस, प्लस ये 5, ये -1 प्लस 6 इज टू 0। यार देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 6, यहाँ कितना हो जाएगा, ये -5 बराबर 0। 6 में से 5 गया तो 1, ये 2 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। है ना, क्या दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं क्या, नहीं है सर, नॉट इक्वल है। तो x बराबर -1 इस इक्वेशन का मूल नहीं हो सकता। मूल वही होंगे जिनको रखने पर इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए माय डियर, 0 के इक्वल आ जाए, तो वही इस समीकरण के क्या हो जाएंगे माय डियर, मूल हो जाएंगे। और यही कंसेप्ट है आपका एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का। अब मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस लगाना चालू करता हूँ आपकी स्क्रीन पर, कीजिए ज़रा, ये आपके पास में टाइप हुआ भी है। इफ़ x -2 इज़ अ फैक्टर ऑफ f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -5, क्या ये बताइए क्या इसका एक फैक्टर है या नहीं है? चलो बताइए, आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो देखिए यार, सीधी सी बात है और नो बकवास है। देखिए अगर ये इसका एक फैक्टर है, हाँ, तो x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो सर जी x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2। x की वैल्यू 2 कहने का मतलब 2 जो है इस इक्वेशन का क्या है माय डियर, एक मूल होगा, रूट होगा। तो यार ये देखो f ऑफ x, जहाँ फंक्शन के अंदर x है ना वहाँ पर सर जी 2 रख देंगे, तो ये f ऑफ 2 हो गया। x की जगह क्या पुट कर दिया हमने सर जी, 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं सर जी, वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। तो देखो यार ये फंक्शन क्या हो जाएगा, तो यार ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 -5, हाँ या ना, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 -5। अगर ये इसका मूल है तो माय डियर ये 0 के इक्वल होना चाहिए, हाँ या ना। इनको करो 6 -5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ गया भैया, 1 इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। तो हम ये कह सकते हैं भैया, प्लस तो नहीं ना इनके बीच में, नहीं, तो हम ये कह सकते हैं सही है क्या, नहीं है सर, x -2 इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड नहीं है, हाँ या ना। x -2 नॉट द फैक्टर, आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं आपको। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है भैया f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1 है। हाँ, तो फैक्टर ऑफ f ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है। अब ऑप्शन पे नज़र डालोगे तो ऑप्शन माय डियर आपको दे रखे हैं x -1 बट x + 1, x + 1 बट नॉट x -1, सी दे रखा है बोथ x + 1 एंड x -1, नीदर x + 1 नॉर x -1। तो यार देखो यहाँ पर खेल किसका हो रहा है, x + 1 और x -1, है ना। ये दो ही तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। देखो क्या हो रहा है, एक तरफ x + 1 और एक बार x -1। हम इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं भाई, हम इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों को 0 के इक्वल लोगे भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और एक दे रखा तुम्हें x -1, इसको भी हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो यार यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी, 1। अब कुछ भी मत करो, इक्वेशन क्या है, f ऑफ x। हाँ, अब यहाँ पर जो मैं वैल्यू है वो -1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू मैं -1 पुट कर देख लेता हूँ। तो यार यहाँ पर 1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर देखो यार 23 है प्लस 1 है, और तेरी तो -1 की पावर 29, हाँ या ना, -1 की पावर 26, सर जी ये -1 की पावर 26 हो गया, हाँ या ना। x की जगह में -1 पुट करना था, ठीक है भैया, तो हमने सब जगह -1 पुट कर दिया यार। तो देखो यार, माइनस की पावर कोई ऑड नंबर है तो रिजल्ट हमेशा माइनस में ही रहेगा।
माइनस की पावर कोई इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, पर बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस। अरे तेरी तो, अरे हमसे गलती हो गई रे भाई, माफ कीजिएगा भैया। देखो, एक बार हमें x बराबर -1 पुट करना है और एक बार हमें x बराबर 1 पुट करना है इक्वेशन के अंदर। ध्यान से देखो यार, f ऑफ x की जगह मैं सबसे पहले -1 पुट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ -1 की पावर 29 हुआ, फिर क्या है बाहर माइनस का साइन है, फिर x की पावर 26 है भैया, तो x की जगह हम -1 पुट कर रहे हैं भैया। यहाँ -x की पावर, x की वैल्यू -1 ले लेते हैं भैया, पावर 23 है, और सर जी क्या है +1 है। हाँ या ना, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है क्या, ये हमें देखना है। हाँ या ना, तो यार ये देखो, -1 की पावर 29 माइनस में ही रहने का, माइनस की पावर कोई इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में, पर बाहर माइनस है तो इस वजह से सर जी ये भी माइनस के भेंट चढ़ा। हाँ या ना, माइनस की पावर कोई ऑड नंबर तो माइनस के अंदर, पर बाहर माइनस है तो माइनस माइनस +1, और सर जी ये +1 है ही सही। हाँ या ना, इज टू 0। ध्यान से देखो, ये -1 से +1 कटा, ये -1 से ये +1 कटा, तो 0 इज टू 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं, हाँ सर x-1 तो सर जी इसका एक फैक्टर हो गया सर। क्या हो गया, x-1 इसका एक फैक्टर हो गया सर। हाँ या ना, सॉरी x+1 इसका एक फैक्टर तो हमने चेक कर लिया ना। ठीक है सर जी, अब चेक करते हैं सर जी इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 रखकर, x की वैल्यू अब हम 1 रखकर चेक कर लेते हैं। तो यार देखो, ध्यान से देखो, a की पावर 29, x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस भैया a की पावर 23 +1, ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए बाबू। अरे ये भी तो 0 के इक्वल होना चाहिए। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल होना चाहिए। क्या तुम्हें ये पावर दिख रही है, बड़ी करूँ, चश्मे से दिख जाएंगी ना। ये लो साहब, ये लो साहब। अब देखो यार, 1 की पावर 29 +1, ये -1, ये कहानी -1, ये कहानी +1, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0 आ गया। आया कि नहीं आया। तो सर इसका जो एक फैक्टर होगा ना सर, वो x-1 भी होगा सर। हाँ है ना, तो सर जी इस कहानी के दो फैक्टर होंगे और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ x+1 एंड x-1 आर द फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कीजिए जी जरा क्वेश्चन नंबर 3। बोला जा रहा है भैया, यदि x-2 बहुपद x² प्लस k x+4 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो k का मान आपको फाइंड आउट करना है माय डियर। अभी तो भाई 5 क्वेश्चन है इसके, घबराइए नहीं जरा जरा से। यदि x-2, इफ x-2, हाँ ये जो कहानी दे रखी बहुपद, कोई आपको दे रखा है x² प्लस kx+4 का एक क्या है माय डियर, गुणनखंड है। क्या है माय डियर, गुणनखंड है। हाँ है ना, तो यार इसको मुझे बताओ, इसको मैं 0 के इक्वल ले लूँगा तो यहाँ से मेरे को इसके मूल निकलते हुए मिल जाएंगे, x बराबर 2। अब x बराबर 2 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो इक्वेशन 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो रख दो बाबू, 2 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 बराबर 0। आर यू ओके विद इट? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये 2 का स्क्वायर और ये 4 हो गया, है या ना, तो ये कितना आ गया, 8 भैया। तो ये 8 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से जो k की वैल्यू निकलेगी माय डियर, वो आ जाएगी -4। यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि भैया k का मान क्या होगा, तो k का मान आएगा माय डियर -4। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बताइए, व्हेन x की पावर 51 प्लस 16 इज डिवाइडेड बाय x+1, फाइंड द रिमाइंडर माय डियर। शेषफल बताओगे क्या होगा? तो कुछ भी नहीं है यार, देखो
एक्स बराबर कितना आ जाएगा -1, यहाँ पुट कर दोगे यार तो -1 की पावर 51 प्लस 16 है ना। 1 की पावर 51 -1 प्लस 16 ही रहेगा, तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माय डियर 15। 15 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, आर यू ओके विद इट? क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के को आप विभाजित कर रहे हो x-2 से, विभाजित करने पर शेषफल जो बचता है आपके पास में वो 2x बच रहा है। मेरे प्यारे भैया वो कितना बच रहा है 2x, तो k का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो यार इससे विभाजित कर रहे हो तो इसको 0 के इक्वल, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से 2, इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यार ये 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ये k, ये बराबर हो जाएगा आपके पास में 4, तो 4 से ये 4 कटा तो k बराबर आ गया -8, k बराबर आ गया -8। तो यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, हाँ या ना? बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो खुलकर मुझे बताइए। k बराबर आ गया माय डियर -8। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए जरा। करना तो पड़ेगा भाई। देखिए यार बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है भाई। ये बोल रहा है आपसे इक्वेशन के अंदर इफ x³ प्लस, देखिए इंटरेस्ट लेके पढ़िए, मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ ना आपको, मैं क्या पागल हूँ क्या? ये इक्वेशन दे रखी है लीव्स रिमाइंडर -2x, है ना। ये इक्वेशन दे रखी है भैया x³ प्लस 5x² प्लस 10k। ये जो है ना, हाँ जो रिमाइंडर जो देती है ना, शेषफल कितना बचाती है भैया, -2x बचाती है भैया। और किससे भाग देने पर, x² प्लस 2 से भाग देने पर। x² सर जी प्लस 2 से अगर इसको भाग कर दिया जाए, इस इक्वेशन को अगर x² प्लस 2 से अगर भाग कर दिया जाए ना माय डियर, तो वो रिमाइंडर जो है ना, ये इक्वेशन वो कितना बचाती है भैया, -2x बचाती है सर। बताइए किसी भैया को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो माय डियर एज यू नो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यार देखो x² प्लस 2 बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो यार ये देखिए x बराबर हो गया -2, x बराबर कितना रखना है आपको, -2 रख दिया भैया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? x² बराबर -2 आ गया, बिल्कुल ठीक है यार। अब देखो क्या, यहाँ से x² की वैल्यू है ये -2, तो अब क्या करें यार, ये देखो थोड़ा डाटा मैनिपुलेट करके मैं लिख सकता हूँ x.x³ प्लस 5x² प्लस 10k इक्वल्स टू -2x, ये मैं लिख सकता हूँ भैया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? तो यार ये देखिए x है, x² की जगह मैंने कितना रख दिया -2 प्लस ये सर जी 5 है, और x² की जगह मैंने -2 पुट कर दिया, प्लस सर जी यहाँ पर 10k है, और यहाँ पर भी सर जी -2x है सर, हाँ या ना। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे -2x है तो ये -2x कट ही जाना है सर। तो यार यहाँ देखो 10k, ये 5 दूनी कितना हो गया सर जी 10, है ना। उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा सर जी 10, सर जी 10 से 10 भी, तो k बराबर वैल्यू 1 आ गई। ये मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। कौन सा बड़ा बात है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए जी। इस जो सुबह का है, जो हम आज आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, देखो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। यदि x+1 और x-1, ध्यान से सुनना, x+1 और x-1 जो है वो बहुपद पॉलिनोमियल x³
प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 के गुणनखंड हैं, हाँ या ना। ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको उसके फैक्टर x+1 और x-1 है माय डियर। तो आपसे वैल्यू पूछवा रहा है वो a और b की वैल्यू बताइए क्या होगी। अगर ये इसके एक फैक्टर है तो यहाँ पर x+1 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी, तो x बराबर एक बार -1 लेकर देखना है, हाँ या ना। और एक बार x बराबर +1 लेकर देखना है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, हाँ या ना। तो यार ये देखिए a, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार -1 लेकर चल रहा हूँ भाई, तो इजिकल्स टू 0। तो यार ये देखिए माइनस का क्यूब प्लस bx² हो गया, x की वैल्यू में -1 लेकर चला घर से, प्लस 3 x की वैल्यू माय डियर -1 प्लस 5। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट। तो ये कितना हो गया माय डियर -a, और ये हो गया सर जी +b, हाँ या ना। ये ध्यान से देखोगे तो -3 प्लस 5 करोगे तो 2, हाँ या ना। अरे क्या करोगे भैया, ये 2 बराबर 0 हो गया भाई। तो यहाँ से क्या कर सकते हो यार, यहाँ से ऐसे लिख लो a - b बराबर 2। अरे ऐसा लिखा जा सकता है ना ऐसे, सर जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो माय डियर आपकी ये बन गई। ठीक है भैया, तो हमने पुट करके देख लिया सर जी ये वाली चीज़। अब हम पुट करके देख लेते x बराबर 1। अगर x बराबर 1 पुट करोगे तो बाबू देखो क्या बनेगा। यहाँ पे हमने x बराबर -1 पुट किया था इक्वेशन में, अब यहाँ पर x बराबर +1 पुट कर रहे हैं इक्वेशन के अंदर, हाँ या ना। तो यार ये देखो ये हो गया सर जी a 1 का क्यूब प्लस b x का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 x का मतलब 1 प्लस 5 स्केल्स टू 0, 0 के इक्वल होगा सर जी। तो यार ये देखो यहाँ पर कहानी बन गई सर जी a³ a³ चल गया दिमाग। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहने का भाई, हाँ या ना। तो ये हो गया a प्लस b बराबर -8। 3 और 5 को उधर जोड़ोगे, उधर लेकर जाओगे तो -8 हो जाएगा। तो माय डियर ये दो इक्वेशन आपके पास में बन गई, और इन्हीं दोनों इक्वेशंस की आपको लड़ाई करनी थी। बस सिंपल इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से। मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल में लिख दूँ क्या। देखिए आपका कंसंट्रेशन लास्ट तक बनना जायज़ है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि सर हम बोर हो गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये पाप है तुम्हारे लिए अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि यार हम 1 या 1.5 घंटे के लेक्चर के अंदर ही हम उबासी मार रहे हैं। तो देखिए मैं मानता हूँ 1.5 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते मैथ को, हाँ या ना, कोई नई चीज़ को। तो यार ये देखो कट जाएंगे दोनों को जोड़ोगे तो यार ये हो गया 2a। अब ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखोगे तो इनको हमने जोड़ा है सर जी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर -6। यहाँ से a बराबर कितना आ गया -3, a बराबर अगर -3 आ गया माय डियर, तो b बराबर मुझे बताओगे कितना आएगा। तो b बराबर आ गया सर जी -5। हमसे यही तो पूछा गया था, a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया था भैया, a और b का मान ज्ञात कीजिए। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का, और लास्ट ही था। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो आपका होमवर्क है जो कि आपके स्क्रीन पर लग रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, तो देखिए यार कुछ इतनी बड़ी तोप नहीं थी, है ना भाई। तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में कंसेप्ट को सीखा, फिर उसी कंसेप्ट पर बेस हमने क्या कर दिए, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर चला। नहीं समझ में आ रहा तो टाइप को पकड़िए कि मैं कर क्या रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, उस पर दिमाग, उस पर फोकस कीजिए। जब एक बार टाइप पकड़ लोगे उसके बाद चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक होती जाएगी, हाँ या ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए। अब जो है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर, यूनिट डिजिट। ठीक है भैया, तो कल सैटरडे है, मैं उम्मीद करता हूँ, कोशिश करूँगा मैं सैटरडे तक आपका, संडे तक तो खैर कंप्लीट हो ही जाएगा यूनिट डिजिट, सक्सेसिव रिमाइंडर वगैरह और वो छोटी मोटी चीज़ें। अब जो है आपके 2 लेक्चर आएंगे, एक यूनिट डिजिट के ऊपर
1.5 लेक्चर यूनिट डिजिट के ऊपर आएगा आपका, 2 घंटे का मान के चलो यूनिट डिजिट का लेक्चर होगा। उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी से नंबर ऑफ फैक्टर, और उसके बाद में ट्रेलिंग जीरोस, फिर ए पी जी पी एच पी, और आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट। बहुत सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, और आप घबराइए नहीं। और जो है आपका 1 दिसंबर से कंपाउंड इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा अर्थमेटिक के अंदर, जो कि हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे विद इन वीक के अंदर। फिर विद इन वीक के अंदर हम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को भी कंप्लीट करके फिर हम रेशो की तरफ चलेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है। तो चलते हैं जी, पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है भाई, भला नहीं डालनी है। और लेक्चर लास्ट तक जो भी देख रहे हैं ना, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे नोट्स बना लिए ना इन चीज़ों के, और अगर आपने जो मैंने किताब बताई अगर आपने उससे प्रैक्टिस कर ली ना भाई, तो तुम कत्ल मचा दोगे। अगर तुम्हारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहे हैं ना, तो तुम कत्ल मचा दोगे। बस छोड़ना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तुम मचा दोगे कत्ल भाई। ठीक है भैया, तो चलते हैं, मिलते हैं, पढ़ते रहिए, उड़ा दोगे तुम पेपर को।